वसल्लम। रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मआहू, और उनके साथ वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल है। तराहुम रुक्काअन सुज्जादा, तू देखेगा उनको रुकू करते हुए, सजदा करते हुए। अल्लाह का फजल तलाश करते हैं और अल्लाह की रजा तलाश करते हैं। वल्लज़ीना मआहू से मुराद है हजरत अबू बकर सिद्दीक। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद है हजरत उमर फारूक आजम। रुहमाओ बैनहुम से मुराद है हजरत उस्मान गनी। तराहुम रुक्काअन सुज्जादा से मुराद है हजरत मौला अली शेर खुदा। आला हजरत फरमाते हैं तेरे चारों हमदम हैं, यक जानो यक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा ये अकीदा है कि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और जिसके हाथ में सहाबा का भी दामन हो और अहले बैत का भी दामन हो, उसी का बेड़ा पार होगा। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं। अब आओ अपने जहन को करीब करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर की शान क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को कौन जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके साथ में रहे हैं। कैसे उनके साथ में रहे हैं? सफर में है तो अबू बकर सिद्दीक साथ में है, हजर में है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जरा आप रिफाकत तो देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का आप साथ तो देखिए। जब सब इनकारी थे तो जो इकरार कर रहा था उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जब सब तकजीब कर रहे थे तो जो तस्दीक कर रहा था उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपना माल लेकर के आओ, जो अपने घर का सारा माल ला करके नबी की बारगाह में रख दे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना साथ अता फरमाया है। और कैसा साथ है जरा देखो तो सही। मेराज की रात से जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं, अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद आज इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस गया और वहां से मैंने पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, जन्नत दोज़ख को देखा है। मैंने अपने रब का दीदार किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब उसने कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं तो मैं इसकी तस्दीक करता हूं, मैं इसको सच जानता हूं। कौन है ये? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने सबसे पहले मेराज के वाक़े की तस्दीक की थी। आओ जरा देखो कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, उनकी अजमत देखो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा मेरे आका से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब की इतनी नेकियां हैं जितने आसमान में सितारे हैं। बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? कोई आसमान के सितारों को गिन सकता है? कोई बता सकता है आसमान में कितने सितारे हैं? कोई उसको कैलकुलेट कर सकता है कितने सितारे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखिए। हुजूर ये भी जानते हैं कि आसमान में सितारे कितने हैं, और हुजूर ये भी जानते हैं कि जितने सितारे हैं उतनी नेकियां मेरे सहाबा में किसकी है? हजरत उमर फारूक आजम की है। पता चला मेरे आका को हर चीज का इल्म है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो।
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा देखो तो सही, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे वालिद की नेकियां कहाँ गई? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा, आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां उमर फारूक आजम की हैं, और अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी गारे सौर वाली उमर की सारी नेकियों पर भारी है। क्या मकाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, तुम मेरे अबू बकर की फजीलत बयान करो, तुम मेरे उमर की फजीलत बयान करो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इतने साल तक, जितने साल नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की थी, इतने साल तक, रिवायतों में मिलता है 950 साल, कहा इतने साल तक अगर मैं हजरत उमर के फजाइल बयान करूं तब भी मैं उमर के फजाइल बयान नहीं कर सकता। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, और उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। तो सोचो हजरत अबू बकर सिद्दीक का कितना बड़ा मकाम होगा। नबी के बाद खिलाफत में सबसे पहला नंबर किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत उमर फारूक आजम के फजाइल कौन कह रहा है? बुलबुल सिदरा कह रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं इतने साल तक बयान करूं जितने साल नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान तबलीग की है, तब भी मैं हजरत उमर के फजाइल बयान नहीं कर सकता। और उमर, हजरत उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। अब आओ, रब फरमाता है, उनके साथ वाले कुफार पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं। तू देखेगा उनको रातों में रुकू करते हुए, सजदा करते। अल्लाह अकबर। फराइज तो पढ़ते ही थे, फराइज के अलावा रात में नवाफिल पढ़ने जब खड़े होते थे तो 1,000 नवाफिल पढ़ा करते थे। उनकी जिंदगी सजदे में गुजर गई, उनकी जिंदगी रुकू करते हुए गुजर गई, उनकी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते हुए गुजर गई। ये कौन है? ये वो हैं जिन्हें दुनिया में हुजूर ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। ये वो हैं जिन्हें हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी अता फरमाई। उनके खौफे खुदा का आप आलम देखें। कभी नमाज नहीं छूटी उनकी, कभी अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ा उन्होंने। आज उनके मानने वाले दावा तो करते हैं लेकिन अपने दावे में सच्चे नहीं। आज जब हम दुनिया का सफर करते हैं, अब समझो अकीदे की बात, जब हम दुनिया का सफर करते हैं, अभी हम और आमिर भाई बहराइच शरीफ गए, तो जब हम जा रहे थे तो मोबाइल पर मैप लगा लिया। वो मैप हमको बताता रहा कि इस रास्ते से चलो, उस पर हम चलते हुए मंजिल पहुंचे। आज इतनी आसानियां हो गई हैं कि जगह जगह पत्थर का बोर्ड लगा होता है कि आप देखोगे नवाबगंज 4 किलोमीटर या रिछोला 5 किलोमीटर या यहाँ से बरेली 25 किलोमीटर या 24 किलोमीटर। आप जाएंगे तो जगह जगह पहचान के लिए ऊपर हरा बोर्ड लगा होगा, उस पर लिखा होगा नैनीताल इतने किलोमीटर, पीलीभीत इतने किलोमीटर, या बहराइच लखीमपुर इतने किलोमीटर। पहचान है कि आदमी समझ जाता है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है। पहले जमाने में जब आदमी सफर करता था तो मोटरसाइकिल का जमाना तो था नहीं, ना ये बसों का जमाना था, ना ट्रेनों का जमाना था। उस दौर में जो सफर होता था वो कश्ती के जरिए होता था, और कश्ती समंदर में डाल दी जाती थी तो कुतुब नुमा भी नहीं था। समते पहचानने के लिए मैप भी नहीं था। तो फिर समतों का तायुन कैसे किया जाता कि मुझे पूरब में जाना है या पश्चिम में जाना है या उत्तर जाना है या दक्षिण जाना है? तो जब आदमी कश्ती में सवार होता था तो जब दिन में सफर करता था तो सूरज को देख करके सफर करता था कि अब सूरज यहाँ है, मैं इस समत चल रहा हूं। और जब रात में सफर करता था तो सितारों को देख करके सफर किया जाता था। सितारे देख करके आदमी ये अंदाजा लगा लेता था कि मैं इस तरफ चल रहा हूं। 4 सितारे आसमान में थे,
उन चारों सितारों को देख करके आदमी ये समझ जाता था कि ये पूरब की समत है, ये पश्चिम की समत है, ये उत्तर की समत है, ये दक्षिण की समत है। तो आसमान में कितने सितारे हैं? तो बहुत, लेकिन चार सितारों को देख करके आदमी समतों का तायुन कर लेता था। आओ अपने जहन को करीब करो। ऐसे ही हम जब कश्ती पर सवार हुए, हमने कहा या रसूल अल्लाह, हम कश्ती पर सवार हो गए हैं, आका हमें निजात कैसे मिलेगी, आका हमारा बेड़ा पार कैसे होगा? तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से जवाब मिलता है, मसलो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हो गया वो पार हो गया, और जो इसमें सवार नहीं हुआ वो गर्क हो गया, वो हिलाक हो गया। पता चला नबी के अहले बैत कश्ती की तरह है। अब एक आदमी वो है जो कश्ती में बैठा नहीं है, लेकिन दूर से कश्ती को देख रहा है और दूर से खड़े होकर के कह रहा है, कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती की लकड़ी बहुत अच्छी है, कश्ती का बनाव बहुत अच्छा है, कश्ती का डेल डोल बहुत अच्छा है। कश्ती के अंदर बैठा नहीं है, सिर्फ बाहर से उसकी तारीफ कर रहा है, कश्ती के अंदर बैठा नहीं है। अब बताओ क्या ऐसा शख्स जो है वो निजात तक पहुंचेगा? क्या साहिले निजात तक पहुंचेगा? क्या वो किनारे तक पहुंचेगा? जो बैठे नहीं, सिर्फ बाहर से कश्ती की तारीफ करे कि वाह कश्ती कितनी अच्छी है, ऐसी कश्ती तो आज तक नहीं देखी, इसके तख्ते कितने अच्छे हैं, इस कश्ती में लगने वाली लकड़ी कितनी अच्छी है, इस कश्ती को जो बनाई गई है ये कितनी खूबसूरत बनाई गई है। बैठा नहीं, सिर्फ बाहर से तारीफ कर रहा है। तो बताओ क्या वो किनारे तक पहुंचेगा? हरगिज नहीं पहुंचेगा। किनारे तक वही पहुंचेगा जो कश्ती में बैठेगा। अब जो कश्ती में बैठ गया तो अब किनारे पे कैसे पहुंचेगा? तो उसको पहुंचने के लिए सितारों की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा या रसूल अल्लाह, हम कश्ती में बैठ गए हैं, हम अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ गए हैं, अब हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे? तो नबी की बारगाह से जवाब मिलता है, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक का भी सहारा लोगे, एक का भी साथ पकड़ोगे, किनारे तक पहुंच जाओगे। पता चला अहले बैत की कश्ती में बैठने के बाद हमें सितारों की जरूरत पड़ेगी, और नबी फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, किनारे पर पहुंच जाओगे। अहले बैत की कश्ती में बैठने के बाद में सहाबाए किराम की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो, और यूं कहो कि मेरे एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। इमाम इसको मोहब्बत की जुबान में कहो कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। अहले सुन्नत का बेड़ा पार क्यों है? तो जवाब मिलता है कि रसूलुल्लाह के सहाबा सितारे हैं और अहले बैत जो है वो नाव है, कश्ती है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना फुरकान अज़म अंजरी साहब क़िबला। अहले बैत नबी फरमाते मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। उस आसमान में जो सितारे आप देखते हो, सितारों से नबी ने मिसाल बयान फरमाई कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसाल है। एक बात बताओ, अब एक वो शख्स है जो सिर्फ एक सहाबी को पकड़ ले और बाकी की शान में गुस्ताखी करे, तो बताओ क्या वो किनारे पर पहुंचेगा? और एक वो है जो तमाम सहाबा की अजमत को अपने सर का ताज समझता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबाए किराम के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाते हैं। अहिले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। अब एक नया मामला और चल रहा है कि सहाबा की शान में गुस्ताखी हो रही है। नबी ने क्या फरमाया था? ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, मेरे सहाबा को गाली मत देना। आज सोशल मीडिया का दौर चल रहा है ना, आदमी मोबाइल पे बहुत जल्दी क्लिप सुनने लगता है। हर सफेद गोली सिप्ट्रॉन की नहीं होती है, ये भी याद रखना। हर दाढ़ी टोपी वाला मौलवी हो ये जरूरी नहीं है, याद रखना अकीदे की बात।
आज हर आदमी तकरीर सुनना शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब जहन में बैठता जा रहा है। अरे फला मौलाना को तो मैंने ऐसे बोलते हुए देखा था, वो भी तो मौलाना है, ये आदमी कहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बोल रहा है वो मौलाना ही बोल रहा हो। क्या पता यहूद और नसारा का एजेंट बोल रहा हो। यही तो चल रहा है, यहूद और नसारा का एजेंट बोल रहा हो। क्या पता किसी ने खरीद करके उसको बिठाया हो कि इस तरह से लोगों का ईमान लूटो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब एक ईसाइयों के बहुत बड़े गवर्नर को पकड़ा था, कमांडर को, तो उसने कहा था कि आज तो तुमने हमको जेर कर दिया है, लेकिन हम तुम्हारी औरतों को इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करे। इस तरह से आज हमारे घरों के ऊपर यहूद और नसारा का कब्जा हो चुका है कि आज उन्हीं के तरीके को हम अपनाए हुए। नबी ने क्या फरमाया, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिस्ल हैं। सहाबी किसे कहते हैं? हुमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबी मअल ईमान ए बक़ाइही मअल इस्तिमरार। सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो है सहाबी। जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो सहाबी है। और जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा वो और ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो है ताबई। और जिसने ताबई को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो है तबे ताबई। अब जहन को करीब करना, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा को गाली मत दो। आज एक जमात ऐसी निकली है जो सहाबा को गाली देती है। अब एक अपनों में से भी निकले हैं कि जिन्होंने एक सहाबी की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी, जिनको हजरत अमीर मुआविया कहते हैं। अब सोचो, सोचने वाली बात है, जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ से थे, किसी ने उनको जन्नती कहा? जब पहला रास्ता किसने रोका? इमाम हुसैन का। सबसे पहली फौज लेकर के कौन आए थे इमाम हुसैन के लिए? नूर साहब, हजरत हुर आए थे। और जब हजरत हुर ने यजीदी लश्कर को छोड़ दिया और इमाम हुसैन की तरफ आ गए, तो सबने क्या कहा? हजरत हुर जन्नती हो गए। कहा कि नहीं कहा? हजरत हुर जन्नती हो गए। बताओ, नवासे का मर्तबा बड़ा है कि नाना का मर्तबा बड़ा है? हुजूर का मर्तबा बड़ा है या इमाम हुसैन का मर्तबा बड़ा है? हुजूर का मर्तबा बड़ा है। हुजूर तमाम कायनात के सरदार हैं, हुजूर तमाम नबियों के सरदार हैं, हुजूर सारे आलम के सरदार हैं। हुजूर का मर्तबा बड़ा है। कोई तुम्हारे ईमान को लूटने ना पाए। अकीदे की बात दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना कि जब हजरत हुर इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ आ जाएं तो वो जन्नती हो जाते हैं। अरे जब नवासे की तरफ हजरत हुर आ जाएं तो वो जन्नती हो जाएं, तो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान जब हुजूर की बारगाह में आ जाएं तो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करने वालों को ये पैगाम दे दो कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में नबी के सारे सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हमारे अहले बैत का दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, उनके साथ वाले आप कुफ्फार पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, और दुश्मनों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। तू देखेगा उनको रुकू करते हुए, सजदा करते हुए। हजरत उमर फारूक आजम का भी मर्तबा बुलंद, हजरत उस्मान गनी का भी मर्तबा बुलंद, हजरत अली शेर खुदा, मौला अली शेर खुदा के नाम से महफिल को सजाया है ना। कौन अली है? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी फरमाते हैं, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली शेर खुदा से फरमाते हैं, अली लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और तुम एक शाख से हो। कौन बयान फरमा रहा है? ये नबी उनका मर्तबा बयान फरमा रहे हैं।
नबी फरमाते हैं अली तू कसी में नारो जिनान है, अली तू जन्नत भी बांटेगा, अली तू जहन्नम भी बांटेगा। वो शेर आपने सुना होगा ना, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। ये शेर आप बहुत सुनते हो और हाथ उठा करके भी सुभान अल्लाह बोलते हो। अरे अली शेरे खुदा का तो वो मकाम है कि जन्नत में जाने वाला भी अली शेरे खुदा उसको भी पहचानते हैं, और जो जहन्नम में जाएगा अली शेरे खुदा उसे भी पहचानते हैं, क्योंकि जन्नत भी अली बांटेंगे और जहन्नम का टिकट भी अली शेरे खुदा बांटेंगे। और याद रखो जन्नत का टिकट उसे ही मिलेगा जिसके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो। कौन अली शेरे खुदा है? जब पैदा हुए तो आपने आंखें नहीं खोली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर पहुंची कि आपका चचाजाद भाई आया है। नबी तशरीफ लाते हैं, अभी आंखें नहीं खोली हैं अली शेरे खुदा ने। मदीने वाले मुस्तफा ने अली शेरे खुदा को गुस्ल दिया और फरमाया आज पहला गुस्ल मैं अली को दे रहा हूं, कल आखिरी गुस्ल अली मुझे देगा। नबी ने जब अली शेरे खुदा को गुस्ल दिया और उनका चेहरा अपने चेहरे अनवर के सामने किया, अली शेरे खुदा ने दोनों आंखें खोल दी। जब जवान हुए किसी ने पूछा अली तुमने आंखें क्यों नहीं खोली थी, तो अली शेरे खुदा जवाब देते हैं कि अली की तमन्ना ये थी, अली की ख्वाहिश ये थी कि जब अली दुनिया में जाए तो पहले अपने बाप का चेहरा ना देखे, अपनी माँ का चेहरा ना देखे, अपने घर के दरो दीवार को ना देखे। अरे जब अली की आंख खुले तो उसके सामने उसके बाप का नहीं बल्कि रसूले पाक का चेहरा हो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। कौन अली शेरे खुदा है? आओ जरा देखो, जब मक्के में कहत पड़ा तब हजरत अली शेरे खुदा को पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अली मेरी सोहबत में रहेगा, अली मेरी तरबियत में रहेगा। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने अली शेरे खुदा को अपने पास में रखा, अली शेरे खुदा को अपनी सोहबत में रखा। याद रखना हजरत अली शेरे खुदा बचपन से नबी के साथ हैं। 7 या 8 साल या 9 साल की आपकी उम्र थी, आपने इस्लाम कबूल किया था। हजरत अली शेरे खुदा ने देखा, नबी ने मक्के वालों को जमा किया और फरमाया ऐ मक्के वालों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करो। तो लोग जाने लगे, कोई गालियां दे रहा है, कोई मजनू कह रहा है माज़अल्लाह। जब सब जा रहे थे एक 8-9 साल का बच्चा आया, टांगे उसकी पतली पतली, चेहरा फूल सा खिलता हुआ चेहरा, जिस्म उनका दुबला पतला, आकर के कहा या रसूल अल्लाह अना नासिरो का, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। उनसे कुदरत ने पूछा तू इनका साथ देने की बात कर रहा है, इनका रास्ता अमन के मैदान से जंग के मैदान तक जाता है, क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा हाँ साथ देंगे। कहा अगर तुझे इनके बिस्तर पर सोना पड़े और वो कत्ले नुबुव्वत की रात हो तो क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा हाँ साथ देंगे। कहा इनका साथ देने की बात कर रहे हो, अगर तुझे इनके दीन के लिए जान की कुर्बानी पेश करना पड़े तो क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा हाँ साथ देंगे। उस बच्चे का नाम अली था। नबी ने जो पैगाम दिया था अली ने उसे कबूल किया था, और नाम भी अली शेरे खुदा का ऐसा है, अली जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। आप दुनिया में और नामों को देखेंगे तो आप उसे बिगाड़ करके ले लेंगे, जैसे कोई कहे फुरकान उरकान, आमिर उमिर, आप देखें बदल करके। ऐसा नाम अली शेरे खुदा का है, अगर इसे कोई बदल करके भी लेगा तो क्या कहेगा? अली वली। तो अली शेरे खुदा का नाम ऐसा है, और जहन को करीब करो, अली शेरे खुदा के नाम के माना है बुलंद, ऊंचा, और अली ऐसे बुलंद है, ऐसे बुलंद है कि उनको बुलंद किसी और ने नहीं किया है, मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद फरमाया है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। उन्हें किसने बुलंद किया है? उन्हें नबी ने बुलंद किया है। और आओ जरा देखो, अली के अली बना अला यालू से अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। फतेह मक्का के दिन आप देखिएगा, जब नबी ने मक्के को फतह किया, पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली शेरे खुदा को बुलाया, माबूदाने बातिला को काबे से निकाल करके बाहर किया। एक ऊपर चिपका हुआ था, फरमाया अना आइना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेरे खुदा कहाँ है? अली हाजिर हुए, या
रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका है इसे निकाल के बाहर फेंक दो। अली शेर खुदा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कांधा नबी का हो और कदम उम्मती का हो, ये कैसे हो सकता है? मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं। नबी फरमाते हैं अली तुम बारे इंसानियत तो उठा सकते हो, तुम बारे बशरियत तो उठा सकते हो, तुम बारे नबुव्वत नहीं उठा सकते। अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अली शेर खुदा तो वो है जो हाथ खैबर के गेट को उखाड़ करके फेंक दे, वो अली जो खैबर जो बड़े से बड़े बहादुर जिनका नाम सुनकर के पसीना छोड़ दे। या रसूल अल्लाह उनके वो आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे तो सबसे कमजोर अबू बकर आपका बोझ कैसे उठा पाएंगे? देखो आप सबे हिजरत है, नबी साथ चल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक साथ चल रहे हैं। जहां तक रेतीली जमीन आई हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी पैदल तशरीफ ले जा रहे हैं। जहां पथरीली जमीन आती है अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। या रसूल अल्लाह मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। अरे अपनी किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमको अहले सुन्नत वल जमात बनाया है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये नूर साहब अभी आए हैं वहां के जलवे देख करके, ये उम्रा करके आए हैं। इन्होंने देखा होगा गारे सौर कितनी ऊंची चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे के रास्ते से लेकर के नबी को गारे सौर में चढ़े हैं और वो भी पंजों के बल चढ़े हैं। कई घंटे लोग जवानों को लगते हैं उस पर चढ़ने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी को अपने कांधे पर लेकर के गारे सौर के अंदर पहुंचे हैं। हजरत अली शेर खुदा से नबी फरमा रहे हैं अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा पाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधे पे नबी सवार हो जाते हैं तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये इशारा मिलता है कि नबी के बाद में जो सबसे पहले खलीफा बनेगा उसे दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है। जो नबूवत का बोझ उठा ले उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। नबूवत जिस पर अपना बोझ रख दे उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत को वो जामे हैं नबूवत के सिवा। तो वो हजरत अली शेर खुदा है। नबी फरमाते अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। अब अली शेर खुदा सवार होते हैं। पैगंबर इस्लाम ने अली को अपने कांधे पर सवार किया है। हजरत अली शेर खुदा ने उसको निकाल करके बाहर कर दिया। जब अली नीचे तशरीफ लाते हैं तो अली मुस्कुराने लगे। नबी फरमाते हैं अली कैसे मुस्कुरा रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं इतने ऊपर से नीचे आया, कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के जिस्म में चोट लगती है। मेरे जिस्म में कुछ नहीं हुआ तो नबी की बारगाह से जवाब मिलता है अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था? तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है, तुझे उतारने वाला फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या मकाम है मौला अली शेर खुदा का। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा से फरमाया अली मैं मदीना जा रहा हूँ, ये अमानतें हैं, फला फला की अमानतें, उनको दे करके तुम भी मदीने आ जाओ। अली शेर खुदा भी मदीना पहुंचे। सन हिजरी 2 में जंगे बदर हुई, सन हिजरी 3 में जंगे ओहद हुई। और जब जंगों का बाजार थमा तो नबी ने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा के निकाह के बारे में सोचा। अली शेर खुदा इतने गरीब थे, इतने गरीब थे। आज हम ठाट बाट की जिंदगी गुजारते हैं। आज हर साल हमारे यहाँ नए लिहाफ बनते हैं, नए गद्दे आते हैं, हर साल जाड़ों में नए गर्म कपड़ों का इंतजाम। अली शेर खुदा इतने गरीब थे कि जिस रात में जिस चमड़े को बिछा करके लेटते थे सुबह को उसी चमड़े पर अपने जानवरों को चारा खिलाते, उसी चमड़े पे चारा खिलाते थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत अबू हुजाफा। उन्होंने अर्ज किया या अम्मी से अपनी अम्मी आज इजाजत दो मैं आका के पीछे नमाज पढ़ना चाहता। माँ ने कहा जाओ मेरे लाल और आका से मेरे लिए मगफिरत की और अपने लिए मगफिरत की दुआ भी करा लेना। गए, इशा की नमाज अदा की,
बैठे रहे आका की बारगाह में, लेकिन हिम्मत नहीं हुई दुआ के लिए कहने के लिए। आका काफी देर तक तशरीफ फरमा रहे, फिर अपने हुजरे में तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत अबू हुजाफा पीछे पीछे आने लगे। नबी ने फरमाया, अबू हुजाफा क्या कहना चाहते हो, कहो। नबी ने फरमाया, लो मैं ही कह देता हूँ, जाओ अबू हुजाफा, अल्लाह ने तुम्हें भी बख्श दिया है, तुम्हारी माँ को भी बख्श दिया है। नबी ने फरमाया, अबू हुजाफा अभी मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया है जो कभी जमीन पर नहीं आया, कभी जमीन पर नहीं आया, और उसने आकर के मुझे बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी फातिमा को तमाम जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। हसनैन करीमैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। अब जरा सोचो, वो हजरत फातिमा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो, नबी जिसके लिए फरमाए फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने इससे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद। फिर नबी ने फरमाया, औरतों में मुझे बेटी की हैसियत से मुझको मेरी बेटी फातिमा बहुत पसंद। इतनी मोहब्बत फरमाते थे नबी अपनी लाडली बेटी फातिमा तो जहरा से। नबी को हजरत फातिमा से मोहब्बत है, तो जो अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखेगा, फातिमा तो जहरा के नाम पर रखेगा, तो बताओ नबी को उस बेटी से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी। अपनी बच्चियों के नाम हजरत फातिमा के नाम पे रखा करो। सुम्बुले फातिमा नाम रखो, कनीज़े फातिमा नाम रखो, रिदाए फातिमा नाम रखो। आज ये नाम अगर घर में जाकर बता दो ना, कहते हैं मौलाना साहब क्या पुराने नाम बता रहे हैं आप, नया नाम बता। अपने बच्चों के नाम अच्छे नाम रखा करो। कोई गुड्डू है, कोई पप्पू है, गांव में जाओ ना तो अलग अलग नाम आपको मिलेंगे, ये नाम आपको मिलेंगे। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। ये बाप का हक है, औलाद का ये हक है बाप के ऊपर कि वो अपने बच्चों का अच्छा नाम रखे। और सबसे अच्छा नाम जो है वो अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान है। अपने बच्चे का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखना चाहिए। पुकारने के लिए अलग से कुछ और नाम ले लो, जैसे मैं पैदाइशी नाम मोहम्मद, पुकारने के लिए फुरकान। पैदाइशी नाम मोहम्मद, पुकारने के लिए आमिर। तो बच्चों के अच्छे नाम रखना चाहिए। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेगा, मोहम्मद इधर आओ। और जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब आ जाएंगे। रब फरमाएगा, मैंने तो अपने महबूब को पुकारा, मैंने तो अपने महबूब को बुलाया। वो कहेंगे मेरा नाम मोहम्मद है, वो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है, वो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है बख्शिश के लिए। रब फरमाएगा, जिसने अपना नाम मेरे महबूब के नाम पर रखा है, जाओ मैंने उन सबको जन्नत अता फरमा। अच्छे नाम रखा करो, दुनिया के चक्कर में मत फंसो। अपने बच्चों के नाम अच्छे नाम रखो, इस्लामी नाम रखो। अंबियाए किराम के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखो, सहाबाए किराम के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 सिफाती नाम हैं, आप उन नामों में से किसी एक नाम को रखो और पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा, और नबी ने फरमाया, मैंने इसलिए फातिमा रखा है इसका नाम कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आजाद फरमाया। हजरत फातिमा और हजरत अली, इनके निकाह के लिए परवरदिगारे आलम ने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अली का और फातिमा का निकाह। अब सुने, हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं तो महीनों रिश्ते चलते हैं, 3-3 महीना, 4-4 महीना। और अगर कहीं लड़का सऊदी जा रहा है ना, तो रिश्ता तय हो गया, वो चला गया 3 साल के लिए।
ये हमारे यहाँ की शादियों का हाल है। रिश्ता किससे करना चाहिए, निकाह किससे करना चाहिए? तो नबी ने खुद फरमाया है, तुनकहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 वजह होती हैं। या तो उसका माल देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी खूबसूरती को देख करके निकाह किया जाता है, या उसके खानदान को देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं, अपने उम्मतियों को पैगाम देते हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, उसका खानदान मत देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार करना, तुम परहेजगारी को इख्तियार करना। अरे दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, और हुस्न जमाल, आज का हुस्न कोई हुस्न है ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो। अरे दीनदारी वो चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। जब दीनदार औरत तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह की इबादत करेगी, अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा, दीन तुम्हारी नस्लों तक पहुंच जाएगा। जब दीनदार औरत आएगी तो वो अपने बच्चों को भी दीनदार बनाएगी। आज जो घरों के माहौल बिगड़ते जा रहे हैं, आज जो घरों के हालात बदलते जा रहे हैं, कभी तुमने इसका जायजा लिया है? आज बच्चे अपनी माँ का अदब नहीं कर रहे हैं, आज बच्चे अपने बाप का अदब नहीं कर रहे हैं। आज बच्चों को देखो कि वो बचपन ही से कमर चलाते हुए नजर आते हैं, गानों पे थिरकते हुए नजर आते हैं। आपने कभी इसका जायजा लिया है? मैं आपको बताता हूँ, जब औरत हमल से होती है तो डॉक्टरों के पास जाकर के डॉक्टर क्या कहते हैं कि जूस पिया करो ताकि बच्चे की सेहत पर असर पड़े, फल खाया करो ताकि बच्चा खूबसूरत पैदा हो। आप ये बातें तो अपने घरों पे जायजे के तौर पे बोल रहा हूँ। डॉक्टर कहता है सुबह को दूध पीना है ताकि बच्चे में बच्चा ताकतवर पैदा हो और तुम्हारे जिस्म में भी ताकत है। औरत फल खाए तो बच्चे पर असर पड़े, औरत दूध पिए तो बच्चे पर असर पड़े, औरत अगर जूस पिए तो बच्चे पर असर पड़े। अरे अपने ठंडे दिमाग से जरा सोचो तो सही, जब औरत फल खाए तब बच्चे पर असर पड़ता है, जब औरत कुरान पढ़ेगी तब बच्चे पर असर क्यों नहीं होगा? जब औरत नमाज पढ़ेगी तब बच्चे पर असर क्यों नहीं होगा? अगर तुम चाहते हो कि घरों में दीनदारी का माहौल बन जाए और घरों में जो हमारे औलाद आए वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार नजर आए, तो टीवी की स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने घरों की औरतों के हाथों में कुरान दे दो। जब तो कुरान की तिलावत करेंगी तब बच्चे कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। देख लो तारीख उठा करके, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा 17 या 18 पारों का हाफिज बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा बा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तब बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी होता है। अरे माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा वारिसे पाक होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अरे बाप वो है जो मुफस्सिर कुरान है और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम से जानती है। इसलिए ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो और अपने घरों के माहौल दुरुस्त करो। इधर बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, सामने फिल्म चल रही है, गाने सुने जा रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? टिकटॉक पर वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इंस्टा पर रील बना करके नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे? अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, उनके हाथ में कुरान दे दो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी।
आज हमारे यहाँ के शादियों के तरीके बदल गए, हमारे यहाँ के शादियों के रिवाज बदल गए। 3-3 महीने 4-4 महीने तक रिश्ते चलते हैं, उसके बाद खबर आती है कि लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई। कोई कहता है कि लड़की की माँ को लड़के की माँ को लड़की पसंद नहीं आई, रिश्ता तोड़ दिया जाता है। और बाज जगह तो मैंने ऐसे देखे कि आप हैरत करेंगे कि एक एक महीना के बाद में तारीखें सेट कर ली जाती थी कि फला तारीख में उसका फला बहनोई देखने आएगा, फला दिन अभी एक बहन रह गई है वो देखने आएगी, अभी बाहर से उसका भाई आया है लड़के का वो भी देखने को कह रहा है। अब हर एक के लिए अच्छे नाश्ते का इंतजाम 1000-1200 रुपए खर्च होते हैं कि नहीं होते सिर्फ नाश्ते में। मीडियम नाश्ता बता रहा हूँ, वरना तो 2000-2500 पे। अब कोई 300 रुपए की मजदूरी करने वाला, कोई ऑटो रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भरने वाला गरीब कहाँ से इतने पैसे लेकर आए कि आपके मेहमानों का भी पेट भरे, फिर जहेज की लंबी लंबी डिमांड, इतनी लंबी लंबी डिमांडें चल रही है ना आज जहेज की, आंखों से आंसू निकलते। कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। एक मुस्लिम बेटी का तो ऐसा बयान आया था, कहती है मुझे मुसलमानों की सूरत से नफरत होने लगी, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं कि मेरे हाथ पीले करा सके। आज हमारा ईमान तकदीर पर नहीं है, जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है वो हमको मिलेगा। किस्मत का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है, ये कौले अली है कि इंसान को किस्मत का रिस्क ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। आज किसी इंसान के देने से पूरा हुआ, अल्लाह और उसका रसूल अता फरमाएगा तब हमारे घरों के गुजारे होंगे। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उनके साथ किया जिनके पास ना तो एक्स्ट्रा कपड़े थे, ना रहने के लिए मकान था। इतनी गुर्बत का आलम था कि जिस चमड़े पे रात में सोते थे उसी पे नमाज पढ़ते थे और दिन में उसी पर अपने ऊंट को या अपने घोड़े को चारा खिलाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। नबी अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल को हुक्म दिया तमाम अंसार और मुहाजिरीन में ऐलान कर दो कि आज फातिमा का और अली का निकाह होने जा रहा है, सब मस्जिद नबवी में जमा हो जाए। ये निकाह होने जा रहा है, सुभान अल्लाह। ऐसा निकाह जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा। अल्लाह अकबर। उस निकाह पर कुर्बान जाओ जिसमें खुद मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी दौलत कब काम आएगी? आका इजाजत दे मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं ताकि मक्के और मदीने का बड़े से बड़ा सरदार को ये पता चल जाए कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी ने फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा? जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करें? जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। आज अगर किसी गरीब की बेटी को कोई अपने बेटे के लिए निकाह करके ले भी आता है ना तो बाद में उसको इतने ताने दिए जाते हैं। कितनी बेटियां हैं जो खुदकुशी करके अपनी जान दे देती, बार बार के तानों से तंग आकर के वो खुदकुशी करके अपनी जान दे देती है। और शौहर भी है जो अपनी बीवी की बिल्कुल तरफदारी नहीं करता, वो भी आए दिन उसको ताने देता रहता है। मैंने जहेज के सामान को, काट का सामान, फर्नीचर के सामान को 1-2 साल में कीड़ों को खाते हुए देखा। दीमक खा लेती है, लकड़ी जलने के काम आती है। मैंने गाड़ियों को एक्सीडेंट में डैमेज होते हुए देखा है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। आज हम दिल दुखाने का सबब बनते जा रहे हैं।
मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यकदिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिलजोई कर लेना, ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। आज अगर कोई कुर्बानी के लिए बकरा लेकर के आ जाए 3-4 महीना पहले, तो जब कुर्बानी का वक्त आता है घर वाले बाहर चले जाते हैं। पूछा गया कि आप बाहर क्यों जा रहे हो? कहता है कि मुझे इस बकरे से इतना लगाव हो गया। घर वाले कहते हैं इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई कि हम इसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। तो एक जानवर से जब आदमी को 3-4 महीने में इतनी मोहब्बत हो जाती है, तो वो बाप जिसने 17-18 साल अपनी बेटी को सीने से लगा के रखा, जिसकी हर ख्वाहिश को बाप पूरा करता है, बताओ उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी को सताया जाता होगा, जब उसकी बेटी पर जुल्म किए जाते होंगे, तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। हमने दुनिया का जायजा लिया है, कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो घरों में आंसू बहा रही है। जहेज की लंबी लंबी डिमांडों से तंग आकर के कितनी मुस्लिम बेटियों ने जान दे दी। आए दिन अखबारों में खबर आप पढ़ते रहते होंगे, फला किचन में सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई। कभी किसी सास की मौत होते हुए आपने नहीं सुनी होगी कि सिलेंडर फटने से किसी सास की मौत हुई हो। ये बहू की मौत क्यों होती है? याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज हम जिसके दिल को दुखा रहे हैं, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारी बेटी किसी के घर में जाए, हमारी बहन जब किसी दूसरे के घर में जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी सताया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। याद रखना, आज बेटियां जहमत बनती जा रही हैं। ये बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों का लगाव बाप से ज्यादा होता है और बेटों का लगाव माँ से ज्यादा होता है, क्योंकि बेटे को खर्चे के लिए आए दिन पैसे चाहिए, तो माँ का दिल नरम होता है, इसलिए उसका लगाव माँ की तरफ ज्यादा होता है। और बेटियों का लगाव बाप की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि सच्चे दिल से जो मोहब्बत करती है वो बेटियां ही होती है। और बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अगर बेटियां जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को बेटियां अता नहीं फरमाता। याद रखो, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, नूरानी परों से घर को ढांप लेते हैं और घर वालों से कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। मदीने वाले मुस्तफा सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, एक घर से नूर छन छन के निकल रहा था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर छन छन के निकल रहा है। नबी फरमाते, जाओ पता लगाओ, या तो इस घर के अंदर किसी यतीम की परवरिश हो रही है या इस घर के अंदर किसी बेटी ने जन्म लिया है। जिस घर में बेटी आए उस घर के अंदर से नूर छन छन के निकलता है, और जिसके बाप का साया उसके सर से उठ गया हो, बच्चे छोटे हो, जो उस यतीम की परवरिश करता है, उस घर से भी अल्लाह तबारक व तआला उस घर में भी नूरानियत अता फरमाता है। होता क्या है, आज अगर किसी के सर से बाप का साया उठ गया तो आदमी की नजर उसकी प्रॉपर्टी पे होती है कि ये भी चला जाता, ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। याद रखना, हम किसी पे जुल्म करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि हम तो किसी का सहारा बनने के लिए दुनिया में आए हैं। पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ फरमा रहे हैं। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। नबी ने खुतबा दिया और फरमाया, लोगों, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा का निकाह हो जाता है। नबी अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को रुखसत फरमाते हैं। उस वक्त
नबी ने अपनी बेटी को, जो नबी की बेटी ने जो चादर ओढ़ी थी उस पर 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर, 17 पेवंद चादर पर लगे हुए। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। जरा इस घराने की शान तो देखिए, कैसे हमें सब्र का पैगाम मिलता है इस घराने से, कैसे हमें तवक्कुल अल्लाह का पैगाम मिलता है इस घराने से, कैसे हमको कनाअत का पैगाम मिलता है इस घराने से। हजरत फातिमा ज़हरा चाहती तो उनके घर में सीमो ज़र के ढेर होते, अगर हजरत फातिमा चाहती तो उनके लिए जन्नत से उम्दा लिबास आ जाते, हजरत फातिमा चाहती तो उनके घर का काम काज करने के लिए जन्नत से हूरे आ जाती। हजरत फातिमा ज़हरा की शाम देखो, घर का काम खुद करती है। हजरत फातिमा ज़हरा को देखो, हसनैन करीमैन की तरबियत आप खुद फरमाती हैं। हजरत फातिमा की शाम देखो, कुएं से पानी आप खुद भर करके लाती हैं। कुएं से पानी भर करके लाई, हाथों में जख्म पड़ गए, घर में मरहम लगाया, कुछ सुकून मिल गया। घर में चक्की चलाई तो जख्म फट गए, खून बहने लगा। हजरत मौला अली शेर खुदा जब घर में आए, शाम का वक्त था, हजरत फातिमा तो ज़हरा बराबर में बैठी हुई थी। चंद खून के कतरे हथेली से टपक के जमीन पे गिरे। अली शेर खुदा ने फरमाया, फातिमा हाथ हथेलियां खोलो। जब हथेलियां खोली तो लहू लुहान थी, खून में हथेलियां। हजरत फातिमा ज़हरा से अली शेर खुदा रो के कहते, फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई, तुमको चैन से पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला, उम्दा लिबास पहनने को नहीं मिला। ए फातिमा, मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने बाबा के पास चली जाओ, और वहां कुछ गुलाम, कुछ बांदियां, कुछ कनीजें आई हैं, तुम नबी से एक कनीज ले आओ, एक बांदी ले आओ, वो घर का काम काज कर दिया करेंगी। हजरत फातिमा कहती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। कहा मेरा हुक्म है। अर्ज करती है कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा को वो बात याद थी, जब नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो फरमाया, फातिमा आज मेरी बेटी तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, अब तेरी और मेरी मुलाकात जब कयामत में हो तो मुझसे इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा अली तेरा शौहर तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानती रहना, और अली से कोई ऐसी चीज का मुतालबा मत करना जिसे अली पूरा न कर सके। वो हजरत फातिमा है जो सब्र और शुक्र का गहवारा बनी हुई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की शाम जरा देखिए, हजरत फातिमा तो ज़हरा का जरा मकाम तो देखिए, कैसे सब्र का पैगाम इस घराने से मिलता है, कैसे सब्र का दर्स हमें इस घराने से मिलता है, कैसे हमें तवक्कुल अल्लाह का पैगाम इस घराने से मिलता है, कैसे हमें कनाअत का पैगाम इस घराने से मिलता है। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, जाओ फातिमा जाकर के एक कनीज ले आओ, एक बांदी मांग लाओ। हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का आलम देखिएगा, जब तक हजरत फातिमा तो ज़हरा का पर्दा देखे, जब तक आयते पर्दा नाजिल नहीं हुई थी, दिन में आ जाती थी अपने वालिद के घर में, और जब से आयते पर्दा नाजिल हुई, जब से पर्दे का हुक्म आया, कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में आई। और कितनी दूर घर था हजरत फातिमा का नबी के घर से। सुनो, हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है, और मेरे नबी के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है। दोनों दीवारें मिली हुई हैं, चंद कदम चलती नबी के हुजरा मुबारक में आ जाती। हजरत फातिमा ने चादर ओढ़ी, और वो चादर ओढ़ी, अल्लाह अकबर, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊर व वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा चंद कदम चली, नबी के हुजरा मुबारका में आ गई। नबी ने देखा, इस्तकबाल फरमाया, बेटी की पेशानी को बोसा दिया, बेटी को अपने बैठने की जगह पे बिठाया। फरमाया, फातिमा कैसे आना हुआ? बाप हो तुम, औलाद है तुम्हारे पास। हथेलियां खोल दी हजरत फातिमा ने, लहू लुहान हथेलियां। नबी ने देखा, फरमाया, फातिमा क्या चाहती हो? अर्ज किया, बाबा एक बांदी मिल जाती, घर का काम काज कर दिया करती, आसानी हो जाती। नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ऐसा करो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। मेरी बेटी ये तुम्हारे लिए बांदी से बेहतर है।
सर झुका दिया हजरत फातिमा ने। ये नहीं कहा बाबा मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, अब एक वजीफा आपने और बता दिया, नहीं कहा, सर झुका लिया, अदब के साथ वापस तशरीफ ले आए। दुनिया अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपको बेटी की हथेलियों के जख्म नजर नहीं आए या रसूल अल्लाह, एक बांदी दे देते मेरे आका। तो नबी की सीरत ने जवाब दिया, नबी की रहमत ने जवाब दिया, एक नहीं दो चार दे सकता था। अगर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को उस वक्त बांदी दे देते तो भेजा किसने था? अली शेर खुदा ने, जो नबी के दामाद। तो आज हर दामाद ये कहता कि जाओ अपने मैके से ये सामान लेकर के आओ, वो नबी ने दरवाजा वहीं बंद कर दिया ताकि कोई दामाद जो है वो लंबी लंबी डिमांडें ना करे, वहीं कर दिया नबी ने दरवाजा बंद। नबी ने अपनी बेटी के हाथों के जख्म देखना तो गवारा किए, पसंद किए, लेकिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवारा नहीं फरमाया कि जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख। अली शेर खुदा की एक ये शान थी। एक बार हजरत फातिमा और हजरत अली शेर खुदा में आपस में अनबन हो गई, तो अली शेर खुदा उठे, कैलूला नहीं फरमाया आपने, बात खत्म करने जा रहा हूँ, कैलूला नहीं फरमाया, अली शेर खुदा ने उठे और मस्जिद नबवी शरीफ में आकर के फर्श पर लेट गए। फर्श ये फर्श नहीं थे जो हमारे यहाँ पर टाइल लगी है, पत्थर लगा है, प्लास्टर है, ये नहीं था फर्श पड़ा हुआ, बल्कि मिट्टी की जमीन थी, उस पर लेट गए, पीठ पर आपके मिट्टी लग गई थी। नबी तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा अली कहाँ है? अर्ज किया बाबा आज अली में मुझ में कुछ अनबन हो गई, अली शेर खुदा यहाँ से उठ करके गए हैं। मेरे आका जानते थे कि अली कहीं नहीं गए होंगे, मस्जिद में गए। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, नबी ने अली शेर खुदा को उठाया और फरमाया कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी के बाप उठो। अली शेर खुदा को अबू तुराब का लक़ब अता फरमाया। अली शेर खुदा को जब कोई अबू तुराब के लक़ब से पुकारता था तो आप उससे बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी मोहब्बत। आला हजरत फरमाते हैं उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा, वो हजरत अली शेर खुदा है। तो नबी ने फरमाया अली तुम्हारी बीबी मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा। इधर हजरत फातिमा से नबी ने फरमाया फातिमा मैंने जिसके साथ तेरा निकाह फरमाया है वो मेरे खानदान में सबसे बेहतर है बेटी, उसके साथ मैंने तेरा निकाह फरमाया। ये होता है एक बाप का फर्ज। आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मियाँ बीबी में लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए, और अगर बीबी अपने मैके फोन कर दे तो बाप जाकर के क्या कहता है, तू मेरे साथ चल, मैं इसके घर की ईंट से ईंट बजवा दूंगा। भाई कहते हैं इसके घर में मैं घास जमवा दूंगा, तू मेरे साथ तो चल, लाए। और ये चीजें तलाक तक लेके चली जाती। यही चीजें हैं, आप कचहरी में जाके देखो, कोर्ट में जाकर के देखो, वहां कितने केस ऐसे हैं जिसमें तलाक की वजह से या शौहर का बीबी को समझना नहीं, वजह उसकी ये है कि आपसी मोहब्बत खत्म हो। आज कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर रही हैं। और सुन लो, जो औरत जो बेटी अपनी माँ से कोचिंग लेती होगी उसका घर कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। देख लो, दिन में जो भी बेटी अपनी माँ के साथ दिन भर फोन पर लगी रहे तो समझ लेना कि इसका घर जो है वो कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। जो औरत अपनी ससुराल से ज्यादा अपने मैके को तरजीह दे तो समझ लेना कि इसका घर कामयाबी की मंजिल तक बहुत मुश्किल से पहुंचेगा। वजह यह है कि ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देने वाली औरतें हैं कि कितने घर तबाह हो गए औरतों की वजह से, माओं की वजह से। चढ़ा दिया बेटी को कि तू घर आ जा, मैं इससे निपट लूंगी। कोर्ट कचहरियों के झगड़े, फिर वो केस चलते रहते हैं, फिर वो केस लड़ते लड़ते उम्रें गुजर जाती हैं। इधर वो दूसरी शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं। वो माँ जिसने अपनी बेटी को
चढ़ाया और वो उसके चढ़ावे में आकर के घर पर बैठ गई। पूरी जिंदगी जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तो बेटी को निभाते रहते हैं, और जब भाइयों की शादी हो जाती है, आने वाली भावजों के जो ताने मिलते हैं ना सुनने के लिए, तब अपनी किस्मत पे फूट फूट करके रोती है, काश उस वक्त मैंने बर्दाश्त कर लिया होता, काश मैंने उस वक्त अपने घर का माहौल ठीक कर लिया होता। अब पछताने से क्या फायदा, वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को रसूल की सुन्नत के मुताबिक गुजारो। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा मैंने जिसके साथ तेरा निकाह किया है मेरी बेटी, मैंने अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ तेरा निकाह किया है। उधर अली शेर खुदा से फरमाया, अली जिससे तुम्हारा निकाह किया है वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अली शेर खुदा घर पर आए, आप देखें ये होता है, पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। हजरत फातिमा और हजरत अली का मकाम, कई कई दिन के फाके होते थे घर में। कभी हजरत फातिमा ने शिकायत नहीं की कि या रसूल अल्लाह आपने किसके साथ मेरा निकाह कर दिया, उनके घर में तो पेट भर के खाने को खाना भी नहीं मिलता। बुखार आता था तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की इबादत करती, और इबादत का ये आलम था, हसनैन करीमैन को बुखार आता, मन्नत के रोजे रखा करती थी। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा के कुरान की तिलावत करती और रात में जब अल्लाह की इबादत करती। अब तो कोई सर्दी नहीं है, सर्दी की लंबी लंबी रातें हजरत फातिमा सजदे में सर रखती, जो सजदे से सर उठाती तो हजरत बिलाल मस्जिद नबवी शरीफ में अजान दे रहे होते, अजान की कानों में आवाज आती, रब की बारगाह में अर्ज करती, मौला कितनी छोटी रात तूने बनाई है, एक रात ऐसी बना दे मौला कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत करे। आज हजरत फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करने वालियों का हाल देखो, पूरी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती। दावा है हजरत फातिमा से मोहब्बत है, दावा है हजरत फातिमा से प्यार है। अरे उनके पर्दे का आलम तो ये है कि उनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाली आप बाजारों में देखो तो बेपर्दा घूमती नजर आती हैं, मेलों में देखो तो बेपर्दा घूमती नजर आती हैं। 12वीं के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी, मुहर्रम के जुलूस के नाम पर बेपर्दगी, ये हाल है। और मेलों में जाकर के देखो, अभी यहाँ अपने करीब का मेला चल रहा है, शाम के वक्त ऐसी औरतों की भीड़ होती कि वहां से निकलना दुश्वार हो जाता। अल्लाह अकबर, ये हाल है। और रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। आप देखें, कीमती चीज को छुपा करके रखा जाता है। आदमी सोने को कोई बाहर नहीं रखता है, और सरिया सीमेंट की दुकान पे जाओ, सरिया बाहर पड़ी रहेगी, और सोना आदमी लॉकर में छुपा करके रखता है। पता चला जो कीमती चीज होती है उसे दिखाया नहीं जाता है, उसे छुपा करके रखा जाता है। औरत भी इस्लाम की नजर में कीमती है, इसलिए इसे पर्दे का हुक्म दिया गया है। वो बाप कैसा बेगैरत है जो अपनी बेटी को मेला भेज रहा है, वो भाई कैसा बेगैरत है जो अपनी बहन को मेला लेकर जा रहा है, वो बेटा कैसा बेगैरत है जो माँ को मेले जाते हुए देख रहा है। याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, वो शौहर कैसा बेगैरत है जो अपनी बीबी को मेकअप करा करके मेला घुमाने के लिए ले जा रहा है। नाम है, दावा है कि हम नबी के गुलाम हैं, वो कह रही है हमें हजरत फातिमा से मोहब्बत है। हजरत फातिमा का पर्दा तो ये है, अरे हजरत ज़ैनब का पर्दा ये है कि जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, चादर का थोड़ा सा किनारा सर से सरक गया, हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटी सर से चादर ना उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है, लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतर सकती। वो हजरत सकीना को देखो, जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में जा रहा था, दमिश्क पहुंचने वाला था सर, इमाम हुसैन का सर मुबारक दमिश्क पहुंचने वाला है। नबी के एक सहाबी वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा ये तो नवासा रसूल का सर है, ये तो इमाम हुसैन का सर है। कुछ दिरहम और दीनार लेकर आए, उनको पता चला कि कुछ को कैदी बना करके लाया जा रहा है, वो भूखे और प्यासे हैं। तब वो नबी के सहाबी हजरत सकीना के पास आके बोले, आप मुझसे ये दिरहम कबूल कर ले, मैं ये कुछ
आपको देना चाहता हूं। हजरत सकीना ने कहा हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। कहा कि आप मुझसे कुछ तलब करें। तब हजरत सकीना ने फरमाया ये जो तुम हमको देना चाहते हो ना दिरहम और दीनार, ये उस लालची को दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है। अल्लाह अकबर। हुसैन पाक का सर जिस नेजे पर था और वो नेजा एक यजीदी के हाथ में था, कहा कि ये उसको ले जा करके दे दो और जब उससे कहना कि वो हमारे पास से दूर चला जाए। कहा इससे आपको क्या फायदा? कहा इसलिए कि जब हमारे बाबा का सर जिस नेज़े पर है वो हमारे बराबर में चल रहा है, देखने वालों की नजरें हम पर पड़ रही है और हमारे चेहरों पर उनकी नजरें पड़ रही है। जब सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें उन पर उस सर पर पड़ेगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की शहजादियां हैं जो ऐसे आलम में भी पर्दे का इतना एहतमाम कर रही हैं। आज उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाली 10 मुहर्रम को बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आए। आज उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाली 12वीं शरीफ के जुलूस के नाम पर गलियों में बेपर्दा घूमती हुई नजर आए। क्या हजरत फातिमा राजी हो जाएंगी? क्या हजरत ज़ैनब राजी हो जाएंगी? क्या हजरत सकीना राजी हो जाएंगी? याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है। आज आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन करके सर खुला हुआ है, गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है, बेपर्दा गलियों में मेरी माँ और बहनें और बेटियां घूमती नजर आती है। याद रखना मेरी बहन, अगर तू बेपर्दा रहेगी तो वो मुंबई की आवारा खुश होंगी और अगर पर्दे के साथ रहेगी तो फातिमा तो ज़हरा तुझसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अब तुझे ये इख्तियार है कि मुंबई की उन आवारा एक्टर्स को खुश करना चाहती है या हजरत फातिमा को राजी करना चाहती है या हजरत ज़ैनब को राजी करना चाहती है या हजरत सकीना को राजी करना चाहती है। अरे थूक दे मुंबई की उन आवारा पर। अरे तुझे तो हजरत फातिमा के दामन का साया चाहिए, तुझे हजरत ज़ैनब के दामन का साया चाहिए। तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तेरी कामयाबी हजरत फातिमा की रजा में है, हजरत ज़ैनब की रजा में है, हजरत सकीना की रजा में है। इनकी चादर का साया तुझे मिल जाएगा तो तू जन्नत की बहारों में मजे करती हुई नजर आएगी। है क्या हालात बिगड़ गए, बेपर्दगियां बढ़ती चली गई। नाम है हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का, हजरत फातिमा से मोहब्बत का। वो है हजरत फातिमा और वो है मौला अली शेर खुदा जिन्होंने पर्दे का पैगाम हमको दिया, सब्र का पैगाम हमको दिया, कनाअत का पैगाम हमको दिया। अली शेर खुदा सादा लिबास पहनते थे, आला लिबास लाते अपने गुलाम कंबर को पहनाते, सादा लिबास पहनते, पेबंद लगा हुआ। किसी ने कहा हुजूर आप खलीफा बन गए हो, बाहर से लोग आते हैं आपके पेबंद लगा हुआ लिबास देखते हैं तो आप के ताल्लुक से एक अलग तासुर लेकर जाएंगे। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया ये जो मैं लिबास पहने हुए हूँ ये मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद है, नबी को ये लिबास पसंद है। मुझे उनको खुश थोड़ी करना है, मुझे अपने नबी को खुश करना है। वो है मौला अली शेर खुदा, पूरी जिंदगी कनाअत का पैगाम देते रहे, सब्र का पैगाम देते रहे। एक आखिरी बात, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुखार आ गया तो अली शेर खुदा को अपनी चादर दी और कहा कि इसको बेच आइएगा। अली शेर खुदा उसे बेचने के लिए गए तो अली शेर खुदा जब बेच करके आ रहे थे तो रास्ते में से किसी फकीर ने मांग लिया। अली शेर खुदा ने जितने में चादर बिकी थी हाँ उससे एक अनार खरीदा और अली शेर खुदा उस अनार को लेकर आ रहे थे। हजरत फातिमा को जब तबीयत खराब हो गई तो अनार बताया कि इनको अनार खिलाइएगा ये ठीक हो जाएगा। अली शेर खुदा अनार लेकर आ रहे थे, रास्ते में किसी फकीर ने, भिखारी ने आपसे कुछ मांगा, अल्लाह के नाम पर आपने वो अनार उसको दे दिया। वापस आए घर पर तो हजरत फातिमा ने पूछा अनार नहीं लाए? तो कहा लेकर आ रहा था, रास्ते में फकीर मिल गया, मैंने उसे दे दिया। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो हजरत अली शेर खुदा ने दरवाजा खोला तो बाहर से आने वाले ने कहा कि मैं अनार लेकर आया। जब उसने एक अनार दिया कहा ये मेरा नहीं है। जब उसने 2 अनार दिए तो कहा ये भी मेरे नहीं है। 3 दिए कहा ये भी मेरे नहीं है। 4 दिए कहा ये भी मेरे नहीं है। 5 दिए कहा ये भी मेरे नहीं है। जब उसने 10 अनार दिए फरमाया ये मेरे। कहा अली ये आपने कैसे पहचाना?
कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जब कोई एक अल्लाह की राह में खर्च देता है तो अल्लाह ताला उसके एक के बदले में 10 अता फरमाता है। एक के बदले में कितने? 10 अता फरमाता है। तो नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो, नेक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो। एक अल्लाह की राह में दोगे तो अल्लाह एक के बदले तुमको 10 अता फरमाएगा। और रमजान शरीफ के महीने में तो सवाब बढ़ जाता है, एक के बदले अल्लाह ताला 70 का अता फरमाता है। उससे भी ज्यादा ये कोई गिनती नहीं, अल्लाह की रजा है, जितने चाहे उतना अता फरमाए। तो उस रब की रजा में राजी रहो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।